Assalamualaikum viewers, this is Sonia Rafiq. Welcome back to another amazing series. So students, आज से स्टार्ट होने जा रहा है हमारा 10 डे पार्ट्स ऑफ स्पीच चैलेंज। स्टूडेंट्स, जिस तरह एक इमारत मजबूत बुनियादों के बगैर अपनी जगह पर खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की बुनियाद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आई हैव शेयर्ड अ बिल्डिंग डायग्राम विद यू। ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो ग्रामर की फाउंडेशन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी इसकी बुनियाद पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। टेंसेस इसकी वॉल्स हैं यानी दीवारें हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर की अहमियत एक बिल्डिंग में कमरों के बराबर है। फिर ये सब चीज़ें मिलकर फिर कहीं जाकर उसकी छत यानी आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के काबिल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की वर्थ का। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, आई हैव अटेंडेड सो मैनी कोर्सेज, आई हैव सीन सो मैनी कोर्सेज जहाँ पे सिर्फ ग्रामर और जस्ट ग्रामर पर फोकस किया जाता है। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि मेरा जो मेन एरिया ऑफ फोकस है ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, बल्कि आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस है। ग्रामर हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जब हम ग्रामर अंडरस्टैंड करते हैं फिर ही हमें जाकर स्ट्रक्चर समझ आता है। जब हमें स्ट्रक्चर समझ आता है फिर ही हम सेंटेंस बनाने के काबिल और बोलने के काबिल होते हैं। सो ग्रामर की इम्पोर्टेंस से उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, मगर हम इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम उतना कॉन्सेप्ट लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। सो ये वीडियो सेशन बेसिकली इट्स एन इंट्रोडक्टरी सेशन, ठीक है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज इसमें मैं आपको फुल 10 डे प्लान यानी इस सीरीज़ का कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करूंगी, आपके साथ हमारे इस कोर्स का फॉर्मेट शेयर करूंगी, आपको इस कोर्स के एंड पे क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा, क्या लर्न करेंगे, व्हाई यू शुड अटेंड दिस कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। सो पेपर और नोटबुक पकड़ लें और कोशिश करें कि 10 डेज़ में हर डे, ठीक है, हर वीडियो को वॉच करने से पहले पेपर और नोटबुक अपने पास ज़रूर रखें, बिकॉज इसका हर दिन अहम होने जा रहा है। और हर वीडियो में इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाएगा, बल्कि और बहुत कुछ है। सो देख लेते हैं कि हमारा रोड मैप इस कोर्स में क्या होगा, यानी हम इस कोर्स को किस तरह से लेके चलेंगे, हाउ दिस कोर्स वर्क्स, ठीक है। सो हमारा 10 डे प्लान क्या होगा इसको देख लेते हैं। सो डे 1 जो आज हमारा डे 1 है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन यानी जो कि आज हमारा हो रहा है। सो डे 1 इंट्रोडक्शन और उसमें रोड मैप बताया जाएगा, आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया जाएगा, ठीक है। डे 2 में आपके साथ नाउन्स के बारे में, डे 3 में प्रोनाउन, यानी हम बाकी जो हमारे आने वाले 8 डेज़ हैं उनमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टूल्स यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर दिन एक पार्ट ऑफ स्पीच हम कवर करेंगे। सो 8 डेज़ में हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। और जो हमारा लास्ट डे होगा, जो फर्स्ट डे है दैट इज़ बेसिकली योर इंट्रोडक्टरी सेशन, यू नो, और आगे आने वाले 8 डेज़ में वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच। और फिर जो हमारा डे 10 होगा इसमें हमारी ग्रैंड रिवीजन और स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, ऑल्दो कि हम बाकी डेज में भी प्रैक्टिस को साथ ही रखेंगे। अब देख लेते हैं कि हमारा डेली का फॉर्मेट क्या होगा, यानी हर दिन आप क्या लर्न करेंगे, हम किस तरह से लर्न करेंगे, सीखेंगे। सो हम हर पार्ट ऑफ स्पीच को हर दिन प्रॉपर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा मेन एरिया ऑफ फोकस आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस है, जस्ट ग्रामर नहीं है। ऑल्दो कि हम इसका मेन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को, लेकिन उसके बाद जो हमारा मेन सेशन होगा कोर्स का वो आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। उसमें मैं आपको टास्क दूंगी, डेली का असाइनमेंट्स होंगी। सो यहाँ पर मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारा क्या फॉर्मेट होगा, यानी मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। सो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। डेली का एक पार्ट ऑफ स्पीच हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर हम आएंगे स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस की तरफ, यानी किस तरह इंग्लिश स्पीकिंग में ये हमारे काम आ सकता है। उसके लिए मैं आपको डेली जो
मिस्टेक्स होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो बहुत सारी मिस्टेक्स स्टूडेंट कर जाते हैं, हम उन मिस्टेक्स की करेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टास्क दूंगी और साथ ही हर वीडियो के एंड में आपके साथ पीडीएफ में नोट्स शेयर किए जाएंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको मेमोराइज करनी होंगी और साथ साथ ऑब्वियसली आपको हर दिन अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ताकि स्टूडेंट्स आई विश के जब ये कोर्स एंड हो तो आप सब स्टूडेंट्स मुझे वो नोट्स अपने ज़रूर शो करें। ये आपके लिए एक माइलस्टोन होता है ना, ये भी एक अचीवमेंट होती है कि भाई इस तरह हमने 10 डेज़ की सीरीज़ अटेंड की, उसमें हमने हर दिन को इतना सीरियसली लिया, उसकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उसको नोट डाउन किया। और जो हमारे स्पेशली पीडीएफ के नोट्स हैं वो भी आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। उनके प्रिंट निकलवा के आप उनको अपने पास रख सकते हैं, उनको मेमोराइज कर सकते हैं। सो आई विश कि आप इन सब चीज़ों के नोट्स बनाएं, आप नोट्स मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको इंशाल्लाह उन नोट्स को फीचर भी करूँगी यूट्यूब पर। सो हमारे जो सीरियस लर्नर्स होते हैं उनके साथ हम वैसे ही बहुत कोऑपरेट करते हैं और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ऐसे लर्नर्स के लिए हम आगे बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ भी लाते हैं। सो साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाएं। फॉर्मेट और रोड मैप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपको एंड पे फ़ायदा क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की वर्थ क्या है। ये बेसिकली ग्रामर की फाउंडेशन की हैसियत रखते हैं। सो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड करते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए आगे इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो कोशिश करें इन सारी वीडियोस को सीरियसली लेके चलें ताकि आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकें, आपको स्ट्रक्चर्स पता चल सकें, सेंटेंसेस बनाने के लिए आप ग्रामर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको क्या करना है। स्टूडेंट्स, इसमें आपकी तरफ से मैं जस्ट इतनी इनपुट चाहती हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश तो हर दिन को सीरियसली लेकर चलें, उसके नोट्स बनाएं, वीडियोस को केयरफुली वॉच करें, जो असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर की जाएं उन असाइनमेंट्स को ज़रूर सॉल्व करें और जैसे जैसे आप डेली वीडियो वॉच करते जाएं उसके कमेंट सेक्शन में डन विद डे 1 या विद डे 2 ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे कोर्स को सीरियसली लेकर चल रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप तैयार हैं तो कल से वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज़ नाउन। सो कल से हम इस फाउंडेशन का पहला पत्थर यानी नाउन अंडरस्टैंड करेंगे। सो नोटबुक और अपना पैशन रेडी रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, बट जाने से पहले इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, हु वांट्स टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड यस